Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 17th March of 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every things. The first हमारा editorial है वो है टेस्टिंग टाइम्स। अभी का जो टाइम है वो टेस्टिंग का है। टेस्ट करते हैं कैसे क्या है। फरवरी शार्प फॉरेन ट्रेड ड्रॉप, यानी कि फरवरी का क्या था, शार्प तरीके से मतलब बहुत तेज़ी से, फॉरेन मतलब विदेशी, ट्रेड का मतलब व्यापार, ड्रॉप मतलब नीचे आया, यानी कि जो बाहर को हम एक्सपोर्ट करते थे वो नीचे आ चुका है, यानी कि एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं। रिक्वायर्स, ठीक है, नुआंस्ड पॉलिसी अटेंशन। रिक्वायर्स का मतलब है ज़रूरत, ठीक है, रिक्वायर्स का मतलब है ज़रूरत। नुआंस का मतलब होता है बहुत ही बारीक, ठीक है, और पॉलिसी यानी नीति, अटेंशन का मतलब जिस पे ध्यान दें, यानी कि फरवरी का जो फॉरेन ट्रेड नीचे आया हुआ है उसमें ज़रूरत है अभी बारीकी, जो चीज़ छोटी छोटी बारीकियां होती हैं उसको देखने की, ताकि और ऐसी पॉलिसी जो कि अटेंशन दे इन छोटी छोटी बारीकियों पर, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो अच्छा हो पाए। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल का टाइटल, और ये वाला जो था वो था आपका सब टाइटल। दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं वोकैब इसकी, ठीक है। वोकैब के बाद हम क्वेश्चंस ऑफ द डे कवर करेंगे, उसके बाद पूरा एडिटोरियल फिनिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले कर लेते हैं वोकैब, और हमारी आज की जो वोकैब है बहुत ही खास है, ठीक है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है, वहाँ जाइए, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए आप। क्लियर। हमारा पहला वर्ड है नुआंस। इसका मतलब बारीक भेद या सूक्ष्म अंतर होता है, या सटल डिफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्जुबरेंट। इसका मतलब होता है प्रसन्न, समृद्धक, यानी लग्जरियंट या प्रोफ्यूज, यानी कि जो क्या हो, समृद्ध हो हर एक एंगल से। नेक्स्ट है प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है प्रेरित करना, धकेलना, आगे बढ़ना, यानी कि आगे की ओर धकेलना भी, ये भी हो सकता है। इम्पेल, इसका सिनोनिम हो गया एक्चुएट, क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। फेल्टर का मतलब हिचक होता है, लड़खड़ाना, बेबर और हेजिटेशन, स्टम्बल, ये क्या है इसके आपके सिनोनिम में, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मैं रेगुलर वे में प्रोवाइड करा पाऊँ। नेक्स्ट है ड्रैग डाउन, नीचे गिराना या सुस्ती आना, ठीक है। बियर डाउन भी हो सकता है, और प्रेस डाउन भी हो सकता है इसके सिनोनिम, ठीक है, दोनों ही आप लिख सकते हो। रिवर्ट का मतलब आना, उलट देना, वापस आना, यानी टकरा के वापस आना, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। रिग्रेस, रिट्रोवर्ट और रिटर्न, ये तीनों ही इसके क्या हैं, सिनोनिम है। प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलन होना, प्रबल होना, ठीक है, यानी कि अभी व्यापक रूप से प्रचलन होना। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी कि लगातार एग्जिस्ट करना। डाई हार्ड भी बोल सकते हो, या एंड्योर भी बोल सकते हो सिनोनिम के फॉर्म में। क्लियर है। डिस्पेल का मतलब हटाना, दूर होना, तितर बितर हो जाना, डिस्पर्स या डिसिपेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद रखना। क्लियर है, इंपॉर्टेंट लिख दिया, इसका मतलब वो आए हुए हैं। शोर का मतलब होता है बहुत वृद्धि होना या सर्ज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लम का मतलब गिरावट, ठीक, गिरावट होना चाहिए, गलत दिख गया है, ठीक है। बाहरी गिरावट आना, या फॉल या सिंक भी आप बोल सकते हो। स्क्रैम्बल का मतलब संघर्ष करना, स्करी या स्कफल, अस्त व्यस्त तरीके से, ठीक है, संघर्ष करना, ऐसा बोल सकते हैं आप। रेन का मतलब नियंत्रण, लगाम देना, रूल, हार्नेस, ठीक है, इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट है रीसरफेस का मतलब है फिर से बढ़ाना, कवर विद न्यू सरफेस, ठीक है, किसी चीज़ को दोबारा से कवर करना। स्ट्रीक का मतलब होता है लकीर या निशान बना देना, स्ट्रिप या ब्लॉच भी आप बोल सकते हैं। जूम का मतलब होता है अचानक बढ़ना, तेज़ी से बढ़ना, शोर, रैपिड ग्रोथ, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ और डाटा ट्रांसमिशन रेट, यानी कि जिसके द्वारा डेटा को ट्रांसफर किया जाता है उसका रेट कितनी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, दर यानी कि।
मैक्सिमम अमाउंट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट। ठीक है, जब हम डेटा वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं ना तो वहाँ पे बैंडविड्थ लगता है ना, वही चीज़ वाली। निम्बली का मतलब फुर्ती से, एजली विद क्विकनेस एंड लाइटनेस। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, एजली इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिथर का मतलब दुविधा में होना, घबराहट, फ्लैप, पोथर आप बोल सकते हैं। रिज का मतलब पुट इनटू अ न्यू ऑर्डर या अरेंजमेंट, जिसको हम रिशफल हम बोल सकते हैं सिनोनिम के फॉर्म में। ठीक है, तो आज की बुक ऐप थी ये 19 लगभग वर्ड थे जो कि मुझे लगा आप लोगों को शेयर करना चाहिए, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है क्वेश्चन ऑफ द डे? फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आई डिड गिव इन, ठीक है, टू हिज रिक्वेस्ट। अब इसका जो फ्रेजल वर्ब है इसका मीनिंग बताना है, इसमें कौन सा है। देखो मैं बता देता हूँ। गिव इन का मतलब होता है किसी के सामने समर्पित हो जाना, या फिर हम बोल सकते हैं सरेंडर हो जाना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सरेंडर हो जाना। अब आप देखिए इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग सरेंडर हो जाना होता है। अप्रूव का मतलब तो होता है किसी को स्वीकृति देना, अप्रूव कर देना। लाइक का मतलब पसंद करना, ये भी नहीं हो सकता। परमिट का मतलब अलाउ करना, आगे देना। ठीक है, ईल्ड का मतलब हो सकता है, अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है, ऐसा आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। अगर पता है तो बहुत बेहतर है। इसका मतलब हार मान लेना होता है। ठीक है, या मान जाना, या सरेंडर कर देना, बातें की, ये सब। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड का मीनिंग ईल्ड का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ठीक है, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश इन ट्रबल वाटर। ये आपका ईडियम है। अब इसको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। पहली बार सोचो, अगर पानी में है फिश तो फिर उसमें कितना भी उतल फुतल आ जाए पानी के अंदर, क्या इसके लिए कोई परेशानी होगी? नहीं। अगर तुम गए और पानी में उथल फुतल आ रही हो, यानी कि वेव्स आ रही हैं, तो तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? परेशानी हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिश उसी में रह सकती है, तो वो तो एंजॉय करेगी, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, नहीं उठाएगी? बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। यानी कि फिश इन ट्रबल वाटर मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ द डिस्टर्बेंस। बिल्कुल हो सकता है। और भी देख लेते हैं, इससे अगर अप्रोप्रिएट होगा तो हम वो देखेंगे। गो फॉर फिशिंग एंड कॉज ट्रबल, नहीं हो सकता। ठीक है, फिश इन हॉट वेदर, ये भी नहीं हो सकता। कैच फिश इन डिस्टर्ब्ड वाटर, नहीं हो सकता। ठीक है, केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या है? आंसर है। यानी कि मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ द डिस्टर्बेंस, यानी कि किसी की परिस्थितियाँ खराब है तो उसका फ़ायदा उठा लेना, इसी को बोलते हैं फिश इन ट्रबल वाटर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज का यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, साथ ही साथ अब हम चलते हैं सीधा एडिटोरियल पर। क्लियर? एडिटोरियल क्या था? टेस्टिंग टाइम्स। टाइम क्या है? टेस्ट करने का है, चेक करने का, जांच पड़ताल करने का है। ठीक है, फरवरी शार्प फॉरेन ट्रेड ड्रॉप। जो फरवरी के महीने में ये शार्प तरीके से तेज़ी से फॉरेन ट्रेड जो ड्रॉप नीचे आया गिरा है, रिक्वायर्स, इसको ज़रूरत है नुआंस पॉलिसी अटेंशन की। यानी कि किसकी ज़रूरत है? जो बारीकी से, ठीक है, ज़रूरत है बारीकी से पॉलिसी देखे, ध्यान से देखे, अटेंशन दे, ऐसी पॉलिसी की इसे ज़रूरत है। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे से, या व्यापार है वो क्या हो पाएगा? अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी ऑफ़र चल रहा है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे फ्री में पीडीएफ वगैरह क्यूज वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पेड कोड से जुड़ना, वहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ कॉमन एरर है, फिलिंग अप, ठीक है, फिलअप और सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, क्लोज स्टेट, इसके सॉल्यूशन मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी। ये मोस्टली आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड होंगे। कैसे करना है सॉल्व, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है, और अगर आप लेते हैं 3 मंथ के लिए तो 199 में है, 6 मंथ के लिए 299 है, एंड 12 मंथ के लिए 399 है। अगर आप 399 के साथ साथ लेते हो तो आपको एक फ़ायदा और मिलने वाला है, जो कि ई बुक मिलेगी आपको। ठीक है, इस ई बुक में क्या है मैं दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज है, और ये बेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम, बैंकिंग, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ जहाँ इंग्लिश आती है, ये सब है। ओनली जस्ट 50 रुपी। अगर आप अलग से लेते हैं तो सेपरेटली, वैसे 399 में ये आपको इंक्लूड होगी। ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड है इसमें, और मैं आपको विजिट भी करा देता हूँ।
ये देखिए यहाँ पे आपको वोकेबलरी ई बुक के फॉर्म में मिलने वाली है। जैसे इन्फ्यूज का मीनिंग होता है मन में बिठाना, चित्त में बिठाना, यानी कि सिनोनिम की बात करूँ इनकलकेट और इंस्टिल, एंटोनिम की बात करूँ डिस्करेज। ठीक है, इस तरह के आपको वर्ड मिलने वाले हैं और वही वर्ड मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। अब चलते हैं सीधा हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल में क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएँ। ये है हमारा सेंटेंस, क्या है, इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, गुड्स एक्सपोर्ट्स फेल फॉर थर्ड टाइम, यानी तीसरी बार गिरा है, इन 5 मंथ, 5 महीने में तीसरी बार एक्सपोर्ट जो था सामान का, ठीक है, वो नीचे गिर चुका है ड्यूरिंग फेबररी। किसके महीने की बात हो रही है, फरवरी की। क्लियर है, बहुत ही छोटा सेंटेंस था और बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे देखिए, द $33.8 बिलियन है, ठीक है, $8 बिलियन ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट का मतलब जब कोई माल बाहर जाता है लद के, उसको बोलते हैं शिपमेंट। मार्क एन 8.8% ड्रॉ फ्रॉम अ ईयर अगो। अगर मैं एक साल की बात करूं, ठीक है, जो लगभग 33.8 बिलियन डॉलर की कीमत है, उसमें 8.8 परसेंट का ड्रॉप आया है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, कितना, 8.8 का परसेंट का ड्रॉप आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इन रिसेंट टाइम्स ऑफ जनरली, अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल की, जनरली सामान्य तौर पर, एक्जुबरेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ। एक्जुबरेंट का मतलब होता है अच्छे से होना किसी भी चीज़ का, ठीक है, प्रफुल्लता से या तेज़ी से, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ग्रोथ होना या एक्सपोर्ट की, वो भी सामान जब बाहर निर्यात की, सिंपल सी भाषा में बोलो तो। द ओनली स्टीपर डिक्लाइन वॉज रिकॉर्डेड इन अक्टूबर 2022। केवल और केवल तेज़ी से गिरती हुई, यानी कि डिक्लाइन जो देखा गया, रिकॉर्ड किया गया, वो अक्टूबर के महीने में किया गया था 2022 में। ठीक है ना, एकदम तेज़ी से क्या होना, गिरना, यानी कि डिक्लाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में गिरावट आना। क्लियर है। आ शार्प 29% कोलैप्स इन ऑयल एक्सपोर्ट। एक शार्प मतलब तेज़ी से, 29% की कोलैप्स मतलब नीचे धड़ाम से गिर जाना। इन ऑयल एक्सपोर्ट यानी कि तेल के बारे में देखें तो वो 29% की गिरावट आई। 12% फॉल इन केमिकल शिपमेंट, 12% की किस में देखी गई, केमिकल शिपमेंट में देखी गई। एंड 10% कॉन्ट्रैक्शन इन इंजीनियरिंग गुड्स आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब किसी का बाहर जाना, ठीक है, ये। और आपको 10% का कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसका, वैसे तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ से है, गिरावट से है। उसका जो एक्सपोर्ट था 10% का, वो इंजीनियरिंग गुड्स में देखी गई गिरावट। क्लियर है। आगे देखें क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जो कि लगभग, है ना, बोला गया लगभग हाफ ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, यानी जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें मिला करके लगभग उसका आधा हिस्सा है। ठीक है, प्रोपेल का मतलब आगे की ओर धकेलना, फरवरी डेक्लाइन, और इससे क्या हुआ, फरवरी, ये अक्टूबर से चलते चलते फरवरी तक पहुंच गया, यानी कि वहाँ भी क्या हुई, गिरावट हुई। ठीक है, फरवरी के महीने में। तो ये इतना क्लियर हो गया। ठीक है, सेंटेंस। अब आगे मूव करते हैं। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आपने जो मेरा वाला पैटर्न अगर फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो उसे फॉलो जरूर कीजिए। बट द इफेक्ट, देखो बट जोड़ दिया गया, तो अब तो इन्होंने गिरावट की बात करी गई थी तो कुछ अच्छी बात बताएगा, क्योंकि लेकिन जोड़ा हुआ बट। ठीक है, ये हमेशा पहले वाले सेंटेंस का विरोध करता है, यानी कि उसका उल्टा बोलने की कोशिश करेगा। जैसे कि द बट इफेक्ट्स ऑफ फेल्टरिंग, फेल्टरिंग का मतलब लड़खड़ाना, ग्लोबल डिमांड, जो दुनिया की डिमांड है, बैंड बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड, ड्रैगिंग डाउन मतलब नीचे की ओर, 13 मोर, यानी 13 और, इंडियाज टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम्स। ठीक है, इसके अलावा क्या थे, 13 और इंडिया के आइटम्स थे जो हम बाहर बेचते थे, उसमें भी क्या हुई, गिरावट हुई। क्यों आई, कि ग्लोबल यानी दुनिया की जो डिमांड है, यानी कि जो जो इसे लेते हैं उनकी जो डिमांड है वो उससे भी आगे चलेगी, इसीलिए क्या हो गया, ड्रैगिंग डाउन हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट हमारा सुस्त पड़ गया। आगे देखें, फरवरी एक्सपोर्ट आर स्टिल 7.3 अबव अक्टूबर नवंबर।
अगर हम फरवरी के बारे में बात करें एक्सपोर्ट की, तो वो अभी भी 7.3% अबव द अक्टूबर्स नंबर, यानी अक्टूबर के नंबर से लगभग 7.3% ऊपर है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन द immediate outlook is reverting to the gloom that prevailed in the last quarter of 2022 about large part of the world slipping into recession। सेंटेंस यहाँ पे ओवर हो रहा है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अक्टूबर, ये फरवरी एक्सपोर्ट आर स्टिल 7.3 अबव द अक्टूबर नंबर, यानी अक्टूबर के जो नंबर थे या आंकड़े थे उससे 7.3% ज़्यादा है फरवरी के एक्सपोर्ट। लेकिन द इमीडिएट मतलब तुरंत, ठीक है, ये कहना चाह रहा है इमीडिएट का मतलब तुरंत, आउटलुक का मतलब उसकी रूपरेखा या जो भी दिखता है वो, इज रिवर्टिंग, रिवर्टिंग का मतलब है पीछे वापस आना दोबारा से, क्या, टू ग्लूम, ग्लूम का मतलब अंधकार में, डेट प्रिवेल्ड, प्रिवेल्ड मतलब जो अभी प्रचलन में है, व्याप्त है, इन द लास्ट क्वार्टर, किस में, लास्ट क्वार्टर में ऑफ 2022 के लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, अबाउट लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्लिपिंग इनटू रिसेशन। अगर मैं बात करूँ सबसे बड़े हिस्से की दुनिया के, वो स्लिपिंग मतलब नीचे जा रहे हैं, किस में, स्लिप हो रहे हैं, किस में, इनटू रिसेशन, यानी कि मंदी की ओर जा रहे हैं। यानी दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों की बात करूँ, वो ज़्यादातर देश जो है किस में जा रहे हैं, मंदी में जा रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है। तो जानती हूँ क्यों देखी गई है, ठीक है, क्योंकि रिसेशन का टाइम चल रहा है। अब देखिए रेजिलिएंट इकोनॉमिक डेटा, रेजिलिएंट का मतलब होता है लचीलापन, ठीक है, फ्लेक्सिबल, फ्रॉम मेजर मार्केट ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ। अगर मैं 5 महीनों से ज़्यादा देखूँ लगभग, हैड इन्फ्यूज ए बिलीफ, जिसने एक मन में बिठा दिया है, क्या, बिलीफ मतलब विश्वास, डैट द वर्ल्ड इकोनॉमी में जस्ट एंड अप, कि दुनिया की जो इकोनॉमी है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, अवॉइडिंग द वर्स्ट, अगर हम जो वर्स्ट है यानी सबसे बेकार उसको अवॉइड करें, डैट वॉज फियर इन 2023। ये लग रहा है कि 2023 में ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो माहौल बनने वाला है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन द आइडल्स ऑफ मार्च, अब बोलोगे सर आइडल क्या होता है, आइड्स, आइड्स का मतलब होता है कि 15 या 14 मार्च तक जो भी आपका डेप्ट है, यानी कि कर्ज वगैरह, डेट वगैरह है, जिसको हम डेट बोलते हैं, जो आपने लोन ले रखा है, पैसा ले रखा है, उसको हम क्या करते हैं, चुका दें, ठीक है। आइड्स ऑफ मार्च, डिस्पेल दोज होप्स फॉर नाउ एटलीस्ट, अभी के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, जो कम से कम, ठीक है, डिस्पेल मतलब हटाना होगा, किन चीज़ों को, जो हमारे पास अभी लोन है, बर्डन है, उसको तो हटाना ही होगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, पैसा का फ्लो होगा और डिमांड हो सकता है बढ़ जाए। आगे देखें, रिटेल सेल इन द यूएस, इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अगर मैं रिटेल सेल की बात करूं यूएस में, यूएस के आगे दा लगता है, ध्यान रखना, ठीक है, इंडियाज़ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, जो इंडिया का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्या है, एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन है। शोर 3% इन जनवरी में क्या 3% बढ़ा, ठीक है, एज पॉजिटिव सरप्राइज, जो कि एक पॉजिटिव सरप्राइज है, क्योंकि अब अगर मैं बात करूँ 2022 में कहीं ना कहीं गिरावट आ जा रही थी डिमांड में, और वहीं जनवरी के महीने 30% की क्या हुई, ग्रोथ हुई, जो कि पॉजिटिव क्या है, एक सिग्नल है हमारे लिए। बट स्लम्प इन फरवरी, लेकिन फरवरी में क्या हो गया, स्लम्प हो गया, नीचे आ गई डिमांड, ठीक है, ऐसा चलता रहता है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, डिमांड का कुछ भरोसा नहीं है, कब बढ़ जाए और कब घट जाए। आगे देखिए, फेलियर एट 2 US banks and the disclosure of vulnerability by European banker Credit Suisse amid the US Federal Reserve scramble to rein the inflation suggest the momentum may not turn around anytime soon। सेंटेंस है ये, और इसको क्लॉज बाय क्लॉज में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फेलियर ऑफ टू बैंक्स एंड disclosure of vulnerability by European banker Credit Suisse amid US Federal Reserve scramble to rein the inflation। ये क्या कहना चाह रहा है कि यूएस में 2 बैंक जो हुई थी, मैंने कल के एडिटोरियल में बताया था, वो क्या हो गई, बेकार हो गई, ठीक है, कुछ नहीं कर पाई वो। अगर डिस्क्लोजर मतलब इसको ओपन जब होता है, वल्नरेबिलिटी मतलब जो कि घातक रूप है, किन के लिए, बाय यूरोपियन बैंकर के लिए,
क्रेडिट जो देती है स्वीज अमिड द यूएस फेडरल रिजर्व, अगर मैं यूएस की बात करूं जो कि अस्तव्यस्त तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है क्या इन्फ्लेशन को यूएस में, सजेस्ट ये सब हमें दर्शाते हैं या सुझाव देते हैं दिस मोमेंट, ये वाला जो मोमेंट है मे नॉट टर्न अराउंड एनी टाइम सून। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही ऐसा कि मोड़ ना ले, कभी भी मोड़ ले सकता है, कुछ भी हो सकता है जल्दी से, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें व्यवस्थित करनी पड़ेंगी ताकि जो हमारी इकॉनमी है वो ग्रोथ करती रहे, हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऑन वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे यानी डे से पहले जब भी प्रीपोजिशन आती है वो ऑन आती है। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस ड्रॉप ऑलमोस्ट 5%, ठीक है। क्रूड प्राइसेस बात करें वो लगभग 5% नीचे गिर चुके हैं। रिसेशन रिस्क हैव क्लियरली रिसर्फेस्ड आफ्टर द अनएक्सपेक्टेडली बिनाइन स्टार्ट द ईयर, ठीक है। ये क्या कहना चाहिए, रिसेशन रिस्क, जो रिसेशन का मंदी का जो रिस्क है हैव क्लियरली रिसर्फेस्ड, फिर से पुनः, ठीक है, आ चुका है। आफ्टर द अनएक्सपेक्टेडली, बिना उम्मीद के, बिनाइन का मतलब जो होता है जो घातक ना हो, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अच्छा हो। स्टार्ट टू द ईयर, ऐसा लगता है कि ये साल जो है थोड़ी अच्छी हो सकती है 2022 के मुकाबले, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ भी प्राइस गिरे हैं वो एक अलग बात है। आगे देखिए, विद मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी श्रिंकिंग फॉर 2 क्वार्टर्स, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं जो निर्माण करती हैं, ठीक है, ऑलरेडी श्रिंक आ चुका है उसमें 2 क्वार्टर्स में, यानी कि 2 क्वार्टर में क्या हो चुका है, श्रिंक आ चुका है, कमी आ चुकी है। आ सस्टेन स्पेल ऑफ स्लिपिंग शिपमेंट कुड मीन फैक्ट्री जॉब लूजेज एंड डेंट कंजम्पशन। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सस्टेन मतलब बनाए रखना, स्पेल ऑफ स्लिपिंग, स्पेल जो बिखरे हुए हैं या फैले हुए हैं, स्लिपिंग मतलब नीचे गिरना, किस चीज़ का, शिपमेंट का, यानी कि जो शिपमेंट है बाहर एक्सपोर्ट करते थे वो नीचे गिरे। कुड मीन, इसका मतलब हो सकता है फैक्ट्री जॉब लूजेज, फैक्ट्री में जॉब लूज हो सकती है। डेंट कंजम्पशन, और कंजम्पशन पे क्या हो सकती है, चिन्ह लग सकता है, यानी कि उनकी जो कंजम्पशन रेट है वो कम हो सकता है, क्योंकि रिसेशन आता है तो लोगों के पास पैसा कम होता है, और पैसा कम होता है लोग चीज़ कम खरीदते हैं, चीज़ कम खरीदते हैं, इसका मतलब क्या है, डिमांड कम है, ठीक है। एज इट इज़ 8.2% ड्रॉप इन फरवरी इम्पोर्ट, उसका देखें हम 8.2% की कमी आई है किसमें, फरवरी के महीने में इम्पोर्ट में, किसमें, इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट का मतलब आयात करना या किसी चीज़ को खरीदना। द शार्पेस्ट इन 3 मंथ कॉन्ट्रैक्शनरी स्ट्रीक, द लोएस्ट इम्पोर्ट बिल इन ऑलमोस्ट अ ईयर 51.3 बिलियन does not reflect well on domestic demand that is hoped to insulate the economy from global shock। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये वाला सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, ध्यान देना कि शार्पेस्ट इन 3 मंथ, 3 महीनों में अगर देखूँ, कॉन्ट्रैक्शनरी जो सिकुड़न आई, स्ट्रीक जो इसने टिक कर दिया, यहाँ तक मार्क कर दिया, द लोएस्ट इम्पोर्ट बिल की, जो कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट कम, सॉरी सबसे कम वाला क्या है, इम्पोर्ट बिल है, यानी कि जिसकी कीमत एक साल में देखें तो वो आती है 51.3 बिलियन डॉलर की। डज नॉट रिफ्लेक्ट, ये नहीं दर्शाता वेल ऑन डोमेस्टिक डिमांड, कि हमारे जो देश के अंदर जो डिमांड है वो अच्छी है, ये भी नहीं दर्शाता। डेट इज होप, इसकी आशा है। टू इंसुलेट मतलब अलग करना, ठीक है, इकॉनमी को फ्रॉम ग्लोबल शॉक, यानी कि दुनिया में जो अभी रिसेशन चल रहा है उसको हमें क्या थोड़ा सा अलग थलग रखना है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे देखिए, सम ऑफ दिस मे बी ड्यू टू द प्राइस रेदर देन वॉल्यूम फैक्टर, ऑयल एंड एडिबल ऑयल प्राइस जूम्ड आफ्टर द यूक्रेन वॉर। सेंटेंस ये क्या कहना चाह रहा है, सम ऑफ दिस मे बी ड्यू इन प्राइस, प्राइस की वजह से हो सकता है, रेदर देन वॉल्यूम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, और बाकी फैक्टर को देखें कम, अगर प्राइस को देखें इसलिए, तो ऐसा भी हो सकता है प्राइस की वजह से भी। ऑयल एंड एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला जो ऑयल होता है, प्राइस हैड जूम, जिसकी प्राइस एकदम से कीमत बढ़ गई आफ्टर द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन वॉर के बाद इन खाने वाले तेल की और बाकी जो तेल है उनकी भी कीमत क्या है, एकदम बढ़ चुकी है, जूम हो चुकी है, ये सर्ज हो गई है। गवर्नमेंट इज लुकिंग टू कर द इनसेंशियल इम्पोर्ट टू कीप द डिफिसिट इन चेक एंड अमिड वीकर एक्सपोर्टर्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट इज लुकिंग, गवर्नमेंट चेक कर रही है, देख रही है, कर मतलब कंट्रोल करने की, इन एसेंशियल जो कि ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, यानी गवर्नमेंट इज लुकिंग टू कर्व इनएसेंशियल, जो जिसकी हमें ज़रूरत ना हो या महत्वपूर्ण ना हो, इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट करने की, टू कीप द डिफिसिट, जो डिफिसिट है यानी घाटा है, इन चेक अमिड द वीकर एक्सपोर्ट, कि हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को भी कम लेना है जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत कम पड़ती है, जिससे कि हमारा डिफिसिट है वो मेंटेन रहे, यानी कि ऐसा नहीं डिफिसिट बढ़ता जाए, घाटा बढ़ता जाए। But this is the tricky territory where the factors such as quality, pricing and supply chain linkage matter too, and misstep could curb consumer and investor choice। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि लेकिन द ट्रिकी, बहुत ही ट्रिकी होगा टेरिटरी, वेयर कंट्रोल वो फैक्टर्स सच एज क्वालिटी, अगर हम कुछ फैक्टर्स देखें जैसे कि क्वालिटी है, प्राइसिंग है, सप्लाई चेन है, लिंकेज मैटर टू, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, लिंक करती हैं किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने में। एंड मिस स्टेप, अगर कोई भी गलत कदम, कुड कर्व, कंज्यूमर को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इन्वेस्टर को भी कर सकता है। अब चॉइस है क्या करना है, हो सकता है इन्वेस्टर को भी कंट्रोल हो जाए उससे अगर गलत स्टेप उठा लिया। ठीक है, इन्वेस्टर तो आना जरूरी है। आगे देखें, बिड डिफिसिट ऑलरेडी constructed sharply over January February from the recorded to $29.2 billion level hit last September. Policy bandwidth may be better used support exporters to tap new markets and react more nimbly to fast shifting dynamic in key market। ठीक है, अब सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, ध्यान देना कि बिड डिफिसिट ऑलरेडी, जो हमारे पास पहले से ही घाटा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर मतलब सुकड़ गया है, कमी आई है, ठीक है, शार्पली बहुत तेज़ी से ओवर जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में फ्रॉम रिकॉर्डेड, अगर मैं रिकॉर्ड किया है तो $29.2 बिलियन की है लेवल तक। ठीक है, हिट लास्ट सितंबर, जो कि अंतिम सितंबर तक ऐसा हुआ था, फरवरी यानी अंतिम सितंबर से लेकर के अब तक की बात करी आ रही है, फरवरी जनवरी तक। आगे देखिए, पॉलिसी बैडविंड, जो पॉलिसी है उसका जो रेट है मे बी बेटर, अच्छा हो सकता है, यूज टू सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर के लिए, यानी कि जो सामान भेजते हैं बाहर के लिए, निर्यात करते हैं, उनके लिए बेटर हो सकती है ये पॉलिसी। ठीक है, टू टैप न्यू मार्केट को टैप करने के लिए, रिएक्ट मोर निम्बली, ठीक है, निम्बली मतलब तेज़ी से या फुर्तीली तरीके से, टू फास्ट शिफ्टिंग डायनामिक इन की मार्केट, कि जो हमारा मार्केट है उसमें जल्दी से स्विच कर पाएँ, अगर रिसेशन का टाइम है तो कैसे काम करना है, और फिर अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो कैसे काम करना है। ठीक है, उसकी बात हो रही है, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारी पॉलिसी है वो कहाँ बहुत मैटर करती है इन चीज़ों पे, कौन सी चीज़, कैसी पॉलिसी कैसे लगाने हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अच्छी पॉलिसी अच्छे समय पर, और ख़राब टाइम है तो दूसरी पॉलिसी लगे। द लॉन्ग डिथर्ड का मतलब होता है दुविधा में होना। ठीक है, क्या होता है, दुविधा में होना, यानी पहले से दुविधा में चले आए। रीजिंग का मतलब फेरबदल करना। ऑफ 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो दुविधा में है 15 से 20 तक जो पॉलिसी चली थी उसे बदलने की, मस्ट बी डिलेड एनी फर्दर एट एनी कॉस्ट, मस्ट बी डिलेड, उसे क्या करना चाहिए, थोड़ा डिले करना चाहिए, एनी फर्दर आगे की ओर, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, यानी कि अभी चेंज ना करें, जैसा चल रहा है अभी चलने दें, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए इसी में ही, क्योंकि फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में थोड़े से अच्छे संकेत मिले हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि जो एडिटोरियल है वो हमें बता रहा है कि अच्छे हमें संकेत मिल सकते हैं। ये आई होप आपने एंजॉय किया होगा पूरा का पूरा एडिटोरियल। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है, और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कि पेड कोर्स लें तो इसका लिंक मैंने सारी चीज़ डिस्क्राइब कर दी है, आप इंस्टा पे जाइए, वहाँ जाके सारी चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।